हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की प्रश्नावली कर रहे थे, 7 समाकलन इंटीग्रेशन, उसमें अपन लास्ट क्लास में अपन का जो लेक्चर चल रहा था उसमें 7.4 की एक्सरसाइज कर रहे थे। अपन ने फॉर्मूले किए थे और साथ ही इसके क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने 10। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 11 है, मतलब 10 क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में कर लिए हैं, लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं वो। आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज 7.4। अगर आपको समाकलन के फॉर्मूले नहीं पता है इस एक्सरसाइज के, तो आप लास्ट क्लास देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, और जो भी आपको चाहिएगा प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा। इससे रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड। चलो, तो आज अपन यहाँ पे करने वाले हैं समाकलन का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्लास में अपन ने जो 10वां क्वेश्चन किया था, जिसने वो देखा है वीडियो, उसको बताया ये उसी के रिलेटेड है और उसको इसके आधार पर हल करना है। क्या विधि है उसको एक एक स्टेप से करके चल रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले आपको कभी समाकलन में ऊपर एक, मतलब ऊपर कोई संख्या नहीं और नीचे द्विघात समीकरण दिखती है, नीचे द्विघात समीकरण दिखती है, तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अपन को हल करना होता है। अब विधि क्या होती है ये ध्यान से समझना। पूर्ण वर्ग विधि ये कहती है कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं हो सकती। जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या लिखी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, कहाँ गया कपड़ा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो कि हैं आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा अगर कोई कॉमन लेते हैं, 2 मिनट क्या है बार बार, तो सब में कॉमन लेने पर इसमें तो 9 कॉमन आ गया, और जिसमें 9 नहीं है, जिसमें 9 कॉमन है ही नहीं, उसमें क्या करें, तो उसके बट्टा में क्या आ जाता है 9। 6/9x प्लस 5/9, यही समझ लो 9 से गुणा और 9 से भाग किया है मैंने। 9 से गुणा और 9 से भाग किया है इन दोनों में, तो ऊपर वाला 9 तो कॉमन आ गया, बट्टा वाला 9 पड़ा है। 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इस समीकरण का वापस एक सरल हल बनाते हैं, तो बन रहा है 1/9 1/x² प्लस 2/3x प्लस 5/9 dx। एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या हटाने के बाद, या नहीं है तो और अच्छा है, वो सीधा सा फलन है अपन के पास, उसे हटाने के बाद में जो बीच वाला पद आता है x के साथ, जिसे अपन, आपको इतना तो पता ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये समीकरण होती है। a तो a करना है अपन को, b जो आता है अपन का x के साथ वाली संख्या, उसका आधा मान लेना है। उसका आधा मान क्या होगा वो देखना है। तो 2/3 का अगर मैं आधा लूं तो मुझे, इसका मतलब है मुझे आधे से गुणा करना है। यह आपको लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। b का आधा करके वर्ग करके जोड़ना है, वर्ग करके ही घटाना है, और यही मेथड है, इससे अलावा कोई मेथड नहीं है। ये मत सोचना कुछ और मेथड से कर लेंगे कहीं से। मेथड यही है और बहुत इजी मेथड है, एक बार करते आपको पता चल जाएगा। x² प्लस 2/3x, ये लिखने के बाद में ये जो संख्या अपन ने ली है बीच वाली, इसका वर्ग करके जोड़ना है और वर्ग करके ही घटाना है। इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है, वर्ग करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं। 5/9 का 5/9 dx इधर ही लिख रहा हूं। अब यहां से यहां तक का जो भाग है वो पूर्ण वर्ग बन गया है। ये किस चीज का पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है
ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ये, तो a और b का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, जहां a है मेरे पास x और b है 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 5/9, 1/9 प्लस 5/9। ये अपनी जगह पे, ये मान अपनी जगह पे ही। इसको मैं अगर हल करता हूं तो एलसीएम आएगा 9 और 5 में से 1 गया तो 4/9, प्लस का 4/9 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का 4/9। और इसको अपन ने जो फॉर्मूले होते हैं इस समीकरण के उसका जैसा बनाने के लिए आगे वाली चीज का तो स्क्वायर आ ही रहा है, इसका भी स्क्वायर टाइप बनाते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर बना सकते हैं? 2 का। 9 किसका स्क्वायर बना सकते हैं? 3 का। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर I इक्वल 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का भी होल स्क्वायर। किसका सूत्र है ये? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। किसका सूत्र है ये? रूट भी नहीं है, ध्यान रखना इधर, ये tan इनवर्स का सूत्र है। tan इनवर्स का सूत्र होता है बेसिकली 1/a, 1/a, a है ये, फिर tan इनवर्स x/a, x ये रहा, अपॉन a ये रहा, प्लस c। समाकलन कर लिया, 3 से 9 गया 3 बार में और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो आ गया 1/6 tan इनवर्स। इन दोनों का अगर एलसीएम लेता हूं मैं, इन दोनों का अगर एलसीएम लेता हूं मैं तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 को x से गुणा किया 3x प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, और ये जो एलसीएम में 3 आएगा वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लिख नहीं रहा हूं मैं, और बट्टा में बचा मेरे पास 2 प्लस c, और यही तो इसका क्या है? आंसर है। तो कभी भी आपके समाकलन में 1 के बट्टा में द्विघात समीकरण दिखती है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना होगा, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। इसलिए कहा मैंने, सभी जगह जरूरी नहीं है ये काम आए, लेकिन जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है उसको पूर्ण वर्ग बनाकर इसी विधि से हल करना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल मेथड याद रख के चलना होगा आपको। पहले अपन को x के जो गुणन है उसको हटाना है, उसके बाद में उसके बीच का जो b का मान है x के साथ वाली गुणनखंड, उसका आधा करके वर्ग करके जोड़ना है, वर्ग करके घटाना है, वो आगे वाले का पूरे का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जबकि पीछे वाला है उसको अपन ने सेट करके बनाया 4/9, जिसको अपन लिख सकते 2/3 का होल स्क्वायर। और फिर ये सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, फॉर्मूले तो रटा भी नहीं सकते, फॉर्मूले तो फॉर्मूले है। चलिए करिए, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर करना है, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम है, वहां पे रूट नहीं था, यहाँ पे रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है। द्विघात समीकरण दिख रही है, द्विघात समीकरण में यहाँ पे एक चीज ये आ रही है कि एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस है, जबकि मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं मतलब प्लस का 1 होना चाहिए। तो पहले माइनस कॉमन लेके इसको थोड़ा सरल बनाते हैं, फिर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो क्या करते हैं इसका, सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस रूट से बाहर मत ले लेना, रूट से बाहर नहीं जाता कभी माइनस, और रूट में माइनस वाली संख्या भी नहीं हो सकती टोटल, तो उसको भी लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस को बाहर लिया तो प्लस का एक्स स्क्वायर,
इसको लिख सकता हूं माइनस बाहर लिया तो प्लस का 6x और माइनस का ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस। तो प्लस वाली चीज हो गई माइनस और माइनस वाली चीज हो गई प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 3 जो कि b है, उसका आधा करके वर्ग करके जोड़ना है, उसको ही घटाना है। अब इस बीच वाले का b का आधा करके वर्ग करके जोड़ना और वर्ग करके घटाना है। तो पहले तो 6 का आधा क्या होता है 3 का वर्ग करके जोड़ूंगा और वही करके घटाऊंगा। तो मैं जब इसको सेट करके लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 6x का 6x। 6 का आधा किया तो 3, उसका वर्ग करके जोड़ रहा हूं और उसका वर्ग ही घटा रहा हूं। -7 का -7, -7 का -7। अब इसको सेट करते हैं, इसको सेट करते हैं। I इक्वल यहां से यहां तक तो पूर्ण वर्ग बन गया। ये किसका पूर्ण वर्ग है x प्लस 3 का, x और 3 के प्लस का वर्ग है ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कितना भाग माइनस का 9 और माइनस का 7 होता है माइनस का 16, माइनस का 9 और माइनस का 7 होता है माइनस का 16, जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 ही होता है, सीधा लिखा है मैंने, और आपको भी एग्जाम में सीधा ही लिखना है। सेट करके लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा था रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो वापस माइनस अंदर भेजते हैं। तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा वापस माइनस का। तो फॉर्मूला बना रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। ठीक, चलिए किसका सूत्र बन रहा है, सूत्र बन गया तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका सूत्र है ये किसका सूत्र है, ये साइन इनवर्स का सूत्र है। साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह x प्लस 3 अपॉन a प्लस c, और ये हो गया इसका आंसर। बस इतना सा था छोटा सा, जिसका पूर्ण वर्ग आराम से बन जाता है। वो तो क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए बस। b का आधा करके वर्ग करके जोड़ोगे तो अपना a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस कब आएगा जब यहाँ पे प्लस होगा, माइनस आएगा जब यहाँ पर माइनस होगा। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जा रहा है। ये उतारो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पे लिख देता हूं साथ में ही। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में 1/रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 dx। पहले तो इसको खोल के द्विघात समीकरण बनाते हैं और फिर हल करेंगे, क्योंकि रूट में है तो हल तो वैसे ही होगा जैसे अभी हुआ था। तो जब मैं इसका रूट खोलता हूं x माइनस 1 और x माइनस 2 को, तो मेरे पास मेथड है x स्क्वायर, इसका सूत्र होता है नॉर्मली x स्क्वायर माइनस a प्लस b 3 x और उन दोनों का एक गुणा 1 इंटू 2 होता है 2। ये हो गई मेरे पास फिर से द्विघात समीकरण। जैसे ये द्विघात समीकरण थी वैसे ये द्विघात समीकरण है। अपन को प्लस चाहिए था वहां पे, तो अपन ने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे पहले से प्लस दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले से ही प्लस दिया हुआ है तो कुछ करना ही नहीं है।
केवल करना है इसको हल। हल में क्या करना है, बीच वाली संख्या का आधा करके जोड़ना है और वही उसका ही वर्ग करके घटाना है। यही करना है बार बार। देखना है यहाँ पे वापस कर रहा हूं, एक ही चीज रिपीट हो रही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 1/, ये थर्ड क्वेश्चन है तो सेम है, रूट में x² का x² प्लस 3x। 3 का आधा क्या होता है, 3 का आधा होता है 3/2। सीधी सी बात है, 3 का आधा ही लेना है अपन को। तो 3 का आधा होता है 3/2 का वर्ग करके जोड़ो और वर्ग करके ही घटा दो। और क्या करना है, और ये साथ में +2 दे रखा है, उसका +2 लिख देते हैं। dx, ठीक। रूट वाली संख्या को हल करते हैं। ये पूर्ण वर्ग बन गया है, जैसा कि मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये पूर्ण वर्ग बन जाता है जब वर्ग करके जोड़ते हैं तो अपने आप ही। अगर आप इसको हल करोगे तो भी आपका पता चल जाएगा कि वही आ रहा है। 1/, किसका पूर्ण वर्ग हो गया ये, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है ये पूरा। अब उसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा है -9/4 प्लस 2 dx। एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व कर रहा हूं अगर मैं एलसीएम लेंगे इसको पूरे को, तो एलसीएम आ रहा है 4, 9 और 8, माइनस का 9 प्लस का 8 आएगा माइनस का 1/4। और जोड़ भाग की गुणा भाग तो आपको खुद को ही आता ही होगा। आपको केवल यहाँ पे तरीका देखना है क्वेश्चन क्या होता है। जोड़ भाग की गुणा भाग बच्चों को खुद को ही आते हैं। इनका जब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो उत्तर आ रहा है मेरे पास 1/4, जैसा कि मैंने अभी किया था। माइनस का 9 और प्लस का 8, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1, बट्टा में तो 4 है ही। चलो इसको ना इसका भी स्क्वायर बना देते हैं, जैसे कि अपन ने यहां पे 16 आया था, 16 का 4 स्क्वायर लिख दिया था। 1/4 का क्या लिखें, 1/4 का क्या लिखें, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, बस। तो फाइनली अपन के पास सूत्र बन गया लास्ट, जिसका अपन को हल लिखना है। 1/रूट में x² माइनस a² टाइप का सूत्र बन गया है। किसका सूत्र होता है ये, फॉर्मूला किसका है ये, 1/x² माइनस a²। किसका सूत्र है, लॉग का, लॉग ऑफ x, x मतलब ये पूरी चीज, प्लस रूट वाली संख्या एज इट इज। अब रूट वाला ये लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी रूट वाला समीकरण कहां बनी हुई थी, ये रही, ये लिखनी है सीधी। अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो भी उत्तर लास्ट में जाके क्या आएगा, यही आएगा। तो अपन को रूट वाला वो मान लिखना है जो अपन के पास शुरू में था, x² माइनस 3x प्लस 2। आया समझ में। अपन को ये रूट में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये रूट है ना, अपन को वो लिखना है जो अपन के पास शुरू में आंसर था, द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात समीकरण में शुरू में ये था अपन के पास, ठीक। उसको ही तो अपन ने ये बनाया है, इसको वापस हल करके वापस यही बनेगा। तो अपन इसको हल क्यों करा, अपन के पास पता है रूट में सीधा वही लिखना है, प्लस c। और यही तो इसका क्या है, प्यारा सा आंसर है। इतने सिंपल से क्वेश्चन आंसर है, ये सिंपल से टॉपिक है बिल्कुल। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं किस विधि से कर रहा हूं, कैसे हल कर रहा हूं, तो क्लास को लाइक जरूर करना है। अच्छे से देखो, लास्ट तक आपको बहुत अच्छी लगेगी क्लास। सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे करेंगे और सारे समझ में आने वाले हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे, फ्री कोर्स है, कोई भी फी नहीं है, तो फिर अपन को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर ये दोनों क्वेश्चन हटा रहा हूं।
चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14। दिया हुआ है, वापस माइनस में दिया हुआ है, तो फिर से वही मेथड है जो अभी किया था थोड़ी देर पहले। 1/रूट के अंदर 8 प्लस 3x माइनस x³ dx। चलो इसको करना है हल, और सीधी सी बात है x² आगे होना चाहिए, वो भी प्लस का होना चाहिए। तो पहले साइन कॉमन लेने पड़ेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन नंबर शायद था वो 12, बिल्कुल 12 ही था वो। तो 1/रूट के अंदर जब मैंने सब में से माइनस कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर ये तो हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, और ये भी हो गया माइनस का। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि में वही जो बीच में दे रखा है b, उसका वर्ग करके जोड़ना है और वर्ग करके घटाना है। और 3 का जड़ कभी किया था अपन ने, 3/2। तो i इक्वल x² माइनस 3x, फिर 3 का आधा करके 3/2 का वर्ग करके जोड़ना है और वर्ग करके घटाना है। और माइनस के 8 का माइनस का 8। हाँ, ये पूर्ण वर्ग बन गया। फिर से किसका पूर्ण वर्ग है ये किसका पूर्ण वर्ग है? अब तो इतनी बार कराने के बाद में पूर्ण वर्ग अपना पता चल जाने चाहिए, वो भी सारे क्वेश्चन में सेम है। माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फाइनली यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्या है, माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि बीच वाले के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस। इतनी देर प्लस आ रहा था सब में, अब क्या है फाइनली माइनस। तो ध्यान रखना माइनस भी आ सकता है। इसको सॉल्व करता हूं तो माइनस का 9/4 और माइनस का 8 तो है ही, माइनस का 8 तो है ही dx। तो यहां पर यह आ गया है, रूट ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान रखना सीधा ये पूरा रूट है इसके ऊपर, ठीक है। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसका जब मैं एलसीएम लेता हूं तो यहां पे आएगा माइनस का 9 और इधर आएगा 8 चौक 32, 32 और 9 39, क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस का 39/4। ये पूरा रूट में है, ये ध्यान रखना, इसलिए आगे सीधा रूट लगा दिया मैंने इतना सा। तो ऐसे ही लगाते हैं जब बार बार चलता है तो 1/रूट में ये तो अपनी जगह पे ही है। अच्छा माइनस था ना, माइनस था, बिल्कुल माइनस था। ये रूट में क्या था, माइनस था। ब्रैकेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इतनी देर तो अपन वर्ग बना रहे थे तो बन जा रहे थे। यहां पे रूट का 39 आया है, और रूट का 39 का रूट ही नहीं होता है कुछ, तो उसको खुद को किस में लिख दो, रूट में ही लिख दो, बटा 2 का होल स्क्वायर। तो रूट का 39 का स्क्वायर 39 हो जाता है, ये आ गया मेरे 39, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। जिसका रूट नहीं होता है या फिर जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, उसको खुद को ही रूट में लिख दो और फिर सॉल्व करना है। माइनस प्लस को वापस अपनी जगह पे ले लेते हैं, ये वाली चीज माइनस की और ये वाली चीज प्लस की। तो फॉर्मूला बना मेरे पास 1/, रूट में ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 39 आ गया रूट 39/2
का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx I बराबर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बन गया। रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x ये पूरा अपॉन a ऊपर वाले का जब मैं लेता हूं एलसीएम तो 2x माइनस 3 वो एलसीएम जो आएगा 2 वो 2 से इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए वापस नहीं लिख रहा हूं और रूट में बचा यहां पे 39 प्लस c और ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे सेम ही है, मैं करवा रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन है, सीधा सी बात है। कुछ बच्चों को मान लो कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए, बाकी ऐसा है कि अगर मैं एक 3 से 4 क्वेश्चन कराता हूं उसके बाद में सारे क्वेश्चन बच्चों के खुद के करने के लायक ही है ये। हाँ चलिए, इसके आगे वाला छोटा क्वेश्चन हो तो चलो बड़ा ही है वो, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, फिर इसको हटाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 15 क्या दिया हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है I इक्वल रूट में बिल्कुल रूट में x माइनस a x माइनस b dx। और ये ए बी वाला है, बाकी क्वेश्चन तो वैसा ही है, ए बी वाला है इसलिए थोड़ा सा अलग लग सकता है आपको, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। पहले इसको द्विघात समीकरण बनाता हूं और ये फॉर्मूला है जो 9th क्लास में भी आता है। फॉर्मूला होता है ये जनरली 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस, सॉरी ये लिखना था लिख दिया मैंने, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये सूत्र है इस पूरे का, अगर खोल के आप सॉल्व भी करोगे तो भी यही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। क्या करना है, x के साथ जो संख्या है उसका वर्ग करके जोड़ना है, वर्ग करके घटाना है, वही है तो वही करते हैं। चाहे ए बी वाला हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर वैसे ही सॉल्व होंगे। रूट सीधा लगा दिए, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बीच वाले का आधा मतलब a प्लस बी बट्टा 2 का वर्ग करके जोड़ना है, माइनस a प्लस बी बट्टा 2 का वर्ग करके घटाना है, प्लस ए बी, और ये इसको लिख देते हैं यहाँ पे dx। चलिए हाँ सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है, तो कुछ नहीं है अभी तक। तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया तो क्या लिखेंगे इसको, क्या ही लिखेंगे इसको, बोलो फटाफट से क्या लिखूं इसको। ऊपर dx लिख दूं पहले, रूट के अंदर x माइनस इस पूरे का a प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस इस पूरे को हल करते हैं आराम से, इस पूरे को हल करते हैं। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब सॉल्व होगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे आएगा ये।
इसका स्क्वायर थोड़ा ब्रैकेट में चाहिए क्योंकि बाहर माइनस है, ध्यान रखना, प्लस ए बी बटा 2। और मैं सीधा एलसीएम साथ में ले रहा हूं, तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया 2ab, और यहाँ पे बटा में हो गया 2 पूरे में 7 ही, तो ये पूरा एक साथ ही। अरे यहाँ कहाँ हुआ भैया, हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ एक एक करके स्टेप से ही करना पड़ेगा, क्या ही करा, दुनिया है। यहां तक ही रख रहा हूं, बट्टा में 1, क्योंकि बाहर माइनस है, पहले सबके चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो एलसीएम अब लेना पड़ेगा अलग से। अब एलसीएम ले रहा हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, इसका dx, आगे वाला सही है, अपन का पूर्ण वर्ग पहले से बन के रेडी है, यहाँ पे अपन को सेट उसको ही करना है पूरा, ठीक। चलिए इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है x माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, माइनस सबके चिन्ह चेंज कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस का ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का 2ab, ठीक। इसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये आएगा, इसको इससे गुणा किया तो प्लस का 2ab बट्टा 2। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है, मुझे लग रहा है कि 4 आना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4ab है ये। मुझे लगा था ये फॉर्मूला बनेगा पूर्ण वर्ग का, शुरू में देख लिया था मैंने, ठीक है, ये शुरू से ही पता चल गया था। dx बट्टा, यहां पे ध्यान रखना 2 का स्क्वायर 4 हुआ था, तो 4 का जब एलसीएम लेंगे ना तो 4ab बनेगा वहां पे, तो ये बट्टा में एलसीएम में 4 आया है। चलिए फिर से वही रूट, ये तो अपनी जगह पे ही है बेचारा, कब से अपनी जगह पे चल रहा है, ये सॉल्व पूरा उसी को ही करना है। a प्लस बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर, 4ab में से 2ab गया, 4ab में से 2ab गया, तो क्या बचेगा, 2ab प्लस का बटा 4। इस सब में फिर से माइनस कॉमन लेता हूं, और जैसे ही माइनस कॉमन होगा तो वो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं वो साथ नहीं करूंगा स्टेप, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेप हो रहे हैं, इतने काम के नहीं है। x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन सब में अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो देखना यहां पे क्या बचेगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूं तो सबके चिन्ह चेंज होंगे, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला, और ये 4 हो जाएगा 2 का, 2 का स्क्वायर 4, और इसको खोलूंगा तो वापस यही आएगा, क्योंकि चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया है। चलिए बन गया फॉर्मूला फाइनली, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, रूट के अंदर है, वो भी रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर दिया हुआ हो तो उसका सूत्र उत्तर क्या होता है उसका, बताओ जल्दी से। लॉग का होता है, मैं भी लॉग का ही लगा रहा हूं, लॉग के अंदर x यानी ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या है, x है, ये पूरा ब्रैकेट में आ रखा है, जो मंझले ब्रैकेट में बनाया मैंने, देखो मंझले ब्रैकेट में, प्लस रूट वाली संख्या को एज इट इज इसके साथ में लिखना है। रूट वाली संख्या कौन सी, ये वाली,
यहां से लिखना स्टार्ट मत कर देना, मैंने पहले ही बोला था सीधा ये लिखेंगे जो रूट में द्विघात समीकरण दिख रही है वो, या ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। और अपन को पीछे वाले आंसर से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपने हिसाब से लिखेंगे। ये ब्रैकेट बंद और प्लस में सी, और यही तो इसका क्या है, आंसर है। तो a प्लस बी बेसिकली देखने में कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब लग रही है, कैलकुलेशन थोड़ी मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ए बी से संख्या हो तो काट छाट के अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ए बी जब आता है तो उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा अलग होता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए, सारे टॉपिक एक सारे जो स्टेप है वो एक एक करके समझाए हैं मैंने। सबसे पहले इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका आधा करके वर्ग करके जोड़ा, वर्ग करके घटाया, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसके वर्ग को खोला, एलसीएम लिया है यहाँ पर, तो ये 4ab हो गया, 4ab में से 2ab गया तो प्लस का 2ab, इनमें से चिन्ह कॉमन लेने पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। दोनों को मैंने a मान लिया, ये पूरा x, ये पूरा a, और ये सूत्र है x, फॉर्मूला होता है 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छापो इसको, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलना है फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, और अगर आप 16 को उस तरीके से करना चाहते हैं जैसे अभी तक कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ऊपर एक नहीं दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 4x प्लस 1, और वो वाली समीकरण केवल तभी प्रयोग में ली जाएगी जब ऊपर क्या दे रखा हो, एक दे रखा हो। अब एक नहीं दिया हुआ है मतलब ये कोई दूसरे मेथड से होगा, और दूसरे मेथड में अगर मैं नीचे वाली संख्या को t मान के सोचूं तो इसका बन रहा है 4x, जो कि बनेगा अवकलन इसका अवकलन 1 है जो बन रहा है, और इसका अवकलन तो 0 होता है। तो नीचे वाली संख्या का अवकलन जब ऊपर वाला बन रहा है तो t क्यों नहीं मानू मैं, तो माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल t। अवकलन करो तो हो गया 4x प्लस इसका हो गया 1, ये तो 0 ही है, साथ में dx और t का हो गया dt, t का हो गया dt। ये समीकरण 1 थी, और समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं, तो इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। ये तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है अपन को। तो क्या लिखें, पहले मैंने कहा था हमेशा नीचे वाली जो संख्या मानी है उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, तो वो रूट में दे रखी है तो मैंने भी रूट बना दिया। पूरी संख्या को मैंने तो t मान लिया था, तो इसके अंदर भी आएगा t। ऊपर वाला 4x प्लस 1 dx, 4x प्लस 1 dx पूरा क्या मिलके बन गया dt, सीधा सा आ गया। x इसमें t की घात 1/2 है, रूट का मतलब होता है t की घात 1/2, जो ऊपर जाकर बन जाएगा t की घात माइनस का 1/2 dt। बस घात में एक जोड़ दो और वही घात नीचे लिख दो, तो घात में एक जोड़ा तो हो गया 1/2, और वही घात जब नीचे लिखूंगा तो 1/2 प्लस c। और ये रूट वाले तो कम से कम 10-12 बार आ रखे हैं, तो अपन को पता ही है माइनस का रूट t की घात माइनस 1/2, t की घात 1/2 होता है जब जोड़ेंगे तो। t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो, t की जगह वापस t का मान रखेंगे। उससे पहले ये 2 सबसे नीचे आ रखा है, वो जाएगा सबसे ऊपर, और t की घात 1/2 जिसको मैं रूट के रूप में लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। एक और क्वेश्चन कराऊंगा आज, देखते हैं ये वाला एक बार अच्छे से समझ आ गया तो लाइक करते हुए चलना है, कुछ नहीं समझ में आता है क्वेश्चन में तो पूछ जरूर लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से चेंज किया गया था। मैं आपको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या फिर आपके कमेंट के ऊपर ही सॉल्व कर दूंगा मैं वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि I इक्वल x+2 अपॉन रूट में x² माइनस 1 dx। अब यहां पे भी ऊपर एक नहीं दे रखा है तो मतलब सीधा फॉर्मूला नहीं है, और सीधा फॉर्मूला नहीं है मतलब मैं अगर इसको t मान के कोशिश करता हूं तो t मान के अगर मैं करता हूं तो इसका बनता है 2x। चलो यहां पर x है, चल जाएगा। इसका हो रहा है 0 तो 2 तो आ ही नहीं रहा है तो मैं t भी नहीं मान सकता। मुझे तो दोनों चाहिए ना। जब मैंने इसको सॉल्व किया था t मान के तो 4x भी बना था और 1 भी बना था। यहां पे 2x का मान लो x तो बन ही गया, इसका 2 नहीं बन रहा है, इसका 2 नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, t नहीं मान सकते। तो एक बार सेपरेट ले लो इसको x के नीचे, क्योंकि इसके लिए तो बन रहा है और जिसके लिए नहीं बन रहा है उसके नीचे अलग से सेपरेट ले लो। तो दो फॉर्मूले बना देते हैं इसके, एक के ही 2 फॉर्मूले। एक बार तो इसको x के नीचे लिखो और समाकलन में अलग कर लो, प्लस एक बार इसको 2 के साथ लिखो। ध्यान रखना मैंने लिखा 2 के साथ ही है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, लिखा मैंने इसको 2 के साथ ही है, बस 2 बाहर ले लिया। चलो एक बार के लिए मैं एक बार 2 अंदर रख लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये 2 मैंने 2 के बट्टा में रख दिया वो, ठीक। 2 सूत्र बन गए हैं। इसका तो मैं 2 बाहर लेकर इसको तो सीधा लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट का x² माइनस a² लॉग का सूत्र है। ये नहीं है, इसके ऊपर क्या आ रहा है x। तो जैसा मैंने बोला था t मान के हल करना है तो इसको t मान के हल करना है नीचे वाले को। तो उसके लिए पहले मेरे को मानना पड़ेगा कि I है I1 प्लस I2, जहां पर ये I1 का काम कर रहा है और ये I2 का काम कर रहा है। I2 को सीधा सॉल्व करना है, इसका सीधा फॉर्मूला है, I1 का सीधा फॉर्मूला नहीं है, इसे t मान के हल करना है। I1 के लिए t मान के हल करते हैं। t मान के हल करते हैं तो मैंने माना x² माइनस 1 बराबर है t। ये पूरा रूट वाली संख्या है वो मैंने क्या मान ली t। तो इसका हल बन रहा है 2x, इसका तो हो गया 0 dx बराबर dt। ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए जिसको यही पता नहीं है t क्या मान रहे हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 का है, तो अगर आप आगे वाली प्रश्नावली कर रहे हैं और आपको 7.2 नहीं आ रही है मतलब आपको कोई प्रश्नावली नहीं आ रही है, क्योंकि 7.2 सब में काम आएगी, ठीक। तो t मान के हल, t मानते हैं उस चीज को और उसका अवकलन करते हैं तो ये आता है और दोनों के मान पुट किए जाते हैं समीकरण में। लेकिन समीकरण में पुट करने के लिए x dx है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको बट्टा में भेजेंगे। x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 का मान कहां पे पुट करेंगे वापस, इक्वेशन 1 में। किस में, I1 में, क्योंकि मैंने केवल ये I1 के लिए किया है, I2 फॉर्मूला बना हुआ है उसको नहीं छेड़ना है। चलिए I का I इक्वल, ये पूरा का पूरा है जो लिख रहा हूं मैं, ये रूट में जो मैंने माना था, रूट की संख्या जो मैंने मानी है, ऐसे लिखा नहीं जाता, मुझे इधर खड़ा होकर लिखना पड़ेगा, उसको पूरा t मान चुका हूं मैं। और ऊपर वाला जो x dx है वो dt अपॉन 2 बन चुका है, dt अपॉन 2 प्लस ये है लिखना है 2 बाहर लिख रहा हूं बस मैं।
अब मेरे लिए बेनिफिट ये है क्योंकि मैंने इसका अभी यहां पे कर रखा है 1/√t का मैंने समाकलन कर रखा है, तो मैं तो सीधा ही करूंगा वो। ठीक, ये बस दो बाहर कॉमन ले लेता हूं। 1/√t dt का क्या होता है 2t⁻1/2, 2t⁻1/2 इसका समाकलन है ये करा हुआ। ये दो ऊपर जाएगा 2t⁻1/2, चलिए प्लस ये दो अपनी जगह पे ही है। 1/√x² - a² का होता है log ऑफ x प्लस रूट में जो दिया हुआ है वही प्लस c। चलो ये तो वैसे भी रूट में t है, तो t की जगह वापस मान रखूंगा ये वाला, तो मेरे पास आ गया 2 से 2 कैंसिल होकर रूट के अंदर, ये t रूट के अंदर है और t क्या है अपना x² - 1 प्लस 2 log x प्लस रूट में x² - 1 प्लस c। और ये है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में अपन रखेंगे क्वेश्चन इतने ही, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में भी नहीं आते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मटेरियल चाहिए साइंस का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं टेलीग्राम का, वहां से आपको काफी सारे मटेरियल मिल जाएंगे साइंस के। चाहे आपको डीबीपी चाहिए, चाहे फिजिक्स के नोट्स चाहिए, चाहे केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, आपको काफी चीजें वहां से अवेलेबल हो जाएगी। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, आपके बहुत काम आने वाला है। और आज की क्लास को यहाँ अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को यही अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राधे राधे।